स्वागत करते हैं आप सभी का। ओम शांति। ओम शांति। जय सिया राम। जय श्री राम। तो हम बात कर रहे थे श्री राम के बारे में। जी। श्री राम के जीवन की जो मर्यादाएं थी, जिससे वो श्री राम कहलाए, पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए, उन मर्यादाओं को उन्होंने करके जो दिखाया था, तो सिर्फ सुनने के लिए नहीं दिखाया था। हमने कितनी बार अपने जीवन में सुना है उसको। उतने से ही उद्धार होना नहीं है। मेरा जहाँ तक कि मानना है, सिर्फ सुनने से और पढ़ने से ही उद्धार नहीं हो जाना है। अब प्रयास करना है श्री राम जैसा चरित्रवान बनने का। जो चरित्र हम लोग का डगमगा रहा है, एक तरह से कहा जाए खराब हो गया है, उसको अब पटरी पे लाने का समय है। लेकिन कैसे ला सकते हैं, क्या करना चाहिए? हाँ, चाहते तो सब हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। जब हम उनकी कथा को सुनते हैं या धारावाहिक देखते हैं, तो हम फेवर में राम के ही होते हैं। उनके चरित्र के अनुसार ही उनके फेवर में होते हैं। रावण के फेवर में क्यों नहीं होते? क्योंकि वो बेचरित्र है। बिल्कुल सही कहा। और हम चरित्र का ही फेवर करते हैं। चरित्र अच्छा ना हो तो कितना भी अच्छा व्यक्ति हो, वो प्रिय नहीं लग सकता। और चरित्रवान कितना बदसूरत हो, वो प्रिय लगेगा। तो प्रिय की परिभाषा चरित्र से है, सुंदरता से है। उसमें एक पात्र दिखाया गया रामायण में, सबरी का, जो जन्म से भी बेचरित्र दिखाया गया है और कर्म से भी उसको महान दिखाया गया है। वो बहुत नीची जाति की थी, लेकिन पूर्व जन्म में वो महारानी थी। उसकी इतिहास बड़ी लंबी है। और इस जन्म में जब सबरी बनी, तो आप देखो कैसा है उसका शरीर, क्रूप। उसके बाद भी सबरी को जो सोने की लंका रावण रखा था, उससे भी ज़्यादा चरित्रवान गाया गया है। किस लिए? उस सबरी के अंदर कितना त्याग भाव था, उस सबरी बन गई। कितना पेशेंस था, वो कितने बरसों तक उस श्री राम का इंतजार करती रही। डेली पेशेंस, डेली फूल बिछाना, उनकी राह देखना और बेर इकट्ठे करना, इस तरह से तो ये लगता है कि मतलब एक तरह से रम गई थी उनमें। उन्हें विश्वास था पूर्णतः कि राम आएंगे। हाँ, तो राम आएंगे का मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि प्रत्यक्ष आपके सामने ऐसे चले आएंगे धनुष बाण लेकर। वो वहाँ की बात छोड़िए, मैं अभी प्रेजेंट की अब बात कर रहा हूँ, क्योंकि राम भक्त हैं सब। कैसे आएंगे? हम खाली फूल बिछाते रहेंगे तो आ जाएंगे। अंदर में कांटे हैं। सबरी के मन के अंदर कांटे नहीं थे। कांटे का मतलब है बुराइयां, जो मैंने पिछले एपिसोड में कहा ना, 10 चीज गिनाया। वो बुराइयां सबरी के अंदर नहीं था। आलसी नहीं थी, अलबेला नहीं था। लेकिन आज का तो मनुष्य ये दोनों ही विकार है क्या? जितने भी आपने 10 विकार जो भी बताए, सबसे घिरा हुआ है। इसीलिए बहुत ही गौर करना है श्री राम के चरित्र पर, कि यस, अपने जीवन में लाने के लिए और भी चीज़ें ध्यान देना है। सिर्फ हम उसमें गौर भी करते रहेंगे तो भी फॉलो नहीं होगा। उसकी विधि विधान हम आगे जानेंगे कि श्री राम के करैक्टर हमारे जीवन में आएंगे कैसे। कोई माध्यम चाहिए। बिल्कुल। हम सिर्फ शास्त्र पढ़ते रहेंगे और वही चीज़ें हमने पूरी जीवन रिपीट किया है, याद हो गया है। वो हर सीक्वेंस याद हो गया, सीन याद है, कहाँ क्या किया उन्होंने। अगर हम ये सोच लें कि मुझे समझ लो कि श्री राम ने मुझसे कह दिया कि तू अपनी जीवन शैली में, गृहस्थी में, संसार में रहते हुए मैंने जैसे जिया है, हर परिस्थितियों में जब कोई समस्या आए, कोई ऐसी बातें आए, तो ये सोच मैंने ऐसी परिस्थितियों में क्या किया था, तुझे वो करना है। तो वहाँ से फिर मार्ग प्रशस्त होंगे। हाँ, तो हमें ये फोकस आएगा। नहीं, अगर मान लीजिए राम ने कैसे किया, क्षमा किया हर जगह। हम तो पहले भिड़ जाते हैं, बाद में भी रामायण नहीं याद आती। हम चाहे उसको 1000 बार पढ़ डाले हों, रोज कथा सुनाते हों, लेकिन कोई आ गया हमारे अपोजिट, भाई पेपर तो अपोजिट से ही होगा। राम कभी रावण से भिड़े उस तरह
गुस्सा में कभी किया? ना। राम ने क्षमा किया? हम कितनी बार क्षमा करना जानते हैं? जहाँ पे हमारा नुकसान हो रहा होता है वहाँ तो हम नहीं जानते और ना ही हम अपना नुकसान कराना चाहते हैं। लेकिन राम एक ऐसे विद्वानी, एक ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम थे जो अपना नुकसान और नफ़ा और ये सब चीज़ें नहीं, वो एक जीता जागता उदाहरण थे प्रजा के लिए। वो देना जानते थे, निस्वार्थ भाव से सेवा करते थे। प्रजा धर्म, राजधर्म जी। और मानव धर्म, ये तीनों का उन्होंने बहुत सुव्यवस्थित पालन किया। लेकिन एक साधारण मानव धर्म जो होता है वो अपनी गृहस्थी तक संचालित रहता है। अपनी गृहस्थी पर, अपने फैमिली पर जो भी परिस्थितियाँ आती हैं उसको समाधान के लिए वो तत्पर रहता है, धन से, दवा से, स्वास्थ्य से, खान पान से, कपड़े लत्ते से। लेकिन वही साधारण मनुष्य के सर पे जब ताज बन बैठ जाता है तब ये उसकी दायरा बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि वो राष्ट्र का राजा है। वो देश के लिए जीना शुरू करेगा। वो अपने कुटुंब और परिवार के लिए सिर्फ काम करना छोड़ देगा। जहाँ पर देश का अहित होगा वहाँ पर अपने फैमिली को पहला त्यागेगा, कोई वो नहीं है। राम ने भी यह किया, ये करके सिखाया। एक बहुत बड़ा उदाहरण है। सीता को वन ऐसे नहीं भेजा है, उसके लिए उसकी प्रजा और संतान थी पूरी, सिखाया है। हमने क्या त्याग करना सीखा है? जरा सा भी? बिल्कुल नहीं। हम पढ़ तो रहे हैं, बहुत पढ़ा हम, इसलिए हम पढ़ते नहीं हैं। अब याद है, स्मृति में रखता हूँ कि मुझे राम जैसा बनना है। दूसरा, राम राज आएगा तो राम राज में जाएगा कौन? नरक में जाने के तो अनेक रास्ते हैं, अनेक कर्म हैं, लेकिन राम राज में जाने के अनेक कर्म नहीं है। राम को फॉलो करना समझकर, यही एक मार्ग है। यही एक मार्ग है। उनकी व्यवहार कुशलता मेरे जीवन में कितने आई। एक छोटी सी कहानी मैं रावण की सुनाना चाहूँगा, लंका की, आप सभी को। राजा रावण के राज्य में एक बार एक बहुत तपस्वी संत आए। तो रावण ने सोचा, क्योंकि उसकी सोने की लंका थी, तो रावण ने ये सोचा कि चलो हम इस ऋषि महाराज जी को, संत को, अपनी लंका का दर्शन कराते हैं और भ्रमण कराते हैं इनको। रावण लेकर निकला उस संत को घुमाने के लिए। तो रावण ने तो अपने लंका में बहुत सारी चीज़ें निर्माण कर रखा था। अनेक शालाएं बनाई थी, मधुशाला, नृत्यशाला, रणशाला, ऐसे अनेक शालाओं का उसने, श्रृंगारशाला, अनेक शालाओं का निर्माण कराया था। और उसने बहुत बारीकी से पूरी लंका को उस गुरु महाराज को दिखाया। गुरु महाराज कुछ बोल नहीं रहे थे। लास्ट में, क्योंकि रावण अहंकारी था, उसने ये उम्मीद रखा था कि मेरी तारीफ करेंगे, मेरी तारीफ करेंगे, उसने सोचा। मतलब उसने उम्मीद लगा रखी थी। हाँ, चूँकि ये हर अहंकारी व्यक्ति का, अभिमानी व्यक्ति का ये स्वभाव होता है। तो उसने पूछ लिया रावण ने गुरु से कि गुरु महाराज, आप पूरा लंका घूमे, मैंने आपको सारी चीज़ें दिखाई, आप कुछ बोले नहीं। तो गुरु महाराज ने कहा कि रावण, बहुत अच्छा तुमने निर्माण करके रखा है, अनेक शालाएं बनाई हैं, सब कुछ बनाया है, और हीरे मोती सोने चांदी से तुमने निर्माण कर रखे हैं लंका को, कोई कमी नहीं है। जब चाहो ठंडी ले लो, जब चाहो गर्मी ले लो, हर व्यवस्था है। लेकिन ये तुम्हारी व्यवस्थाएं टिकेगी नहीं, ये सब गिर जाएगी, विनाश को प्राप्त हो जाएगी। क्यों? पूछा। कहा, जो आधार निर्माण करना था तुमने वो आधार तो निर्माण ही नहीं किया जिस पर ये सारी बिल्डिंग तुम्हारी टिके। और वो पिलर्स क्या था? उस संत ने रावण को बताया कि तुमने अनेक शालाओं का निर्माण किया है, लेकिन चरित्रशाला का तो निर्माण ही नहीं किया है। और जहाँ चरित्रशाला नहीं होगा, जिस राज्य में, जिस परिवार में चरित्र नहीं होगा, वो घर परिवार की सुख शांति ढह जाती है। अच्छा। ये हम आप जानते हैं, इस कलयुग में बैठे हैं। जी।
और चरित्र किसको कहते हैं? सिर्फ चरित्र दृष्टि वृत्ति को ही नहीं कहा गया है। रावण तो बेचरित्र था ही, उसके अंदर सिर्फ कामी ही नहीं था, उसके सब कुछ थे। अहंकारी नंबर 1 था, ये भी बेचरित्र में आता है। लोभी था, क्रोधी था, मोही था, सब कुछ था उसके पास। उसकी लंका ढहरी नहीं। श्री राम का जीवन किस पर आधारित था? उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन ऐश्वर्य था। जहाँ जाते थे देश का देश उनके चरणों में नतमस्तक होता था। सब कुछ लोग न्यौछावर कर देते थे, उनको कोई छोड़ना नहीं चाहता था। और रावण को लोग क्या करते थे? छोड़ना चाहते थे। उसका भाई ही छोड़कर चलाया। विभीषण ने इनका त्याग कर दिया था। हम अगले चैप्टर में और आगे चलेंगे इन्हीं बातों को और स्पष्ट करते हुए, लेकिन मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि अगर हमें राम राज्य में जाना है तो राम के करैक्टर से भी सीखते हुए जाना है, जीवन में उतारना है। बिल्कुल। तब रामायण पढ़ना, अयोध्या में रहना, या अयोध्या से बाहर किसी देश प्रदेश में कोई भी बैठा हो, अगर राम से प्रीत है तभी समझ लो सच्ची प्रीत है। ओम शांति। ओम शांति।